Good morning to everyone. Welcome in my class. We have done our chapter. Now today we are going to discuss about exercise of this chapter. Now our first question is multiple choice questions. Then first, the method commonly used at homes to separate पेबल्स. ठीक है, ऐसा मेथड जो कॉमनली अपने हाउसेस पे यूज किया जाता है फ्रॉम राइस पल्सेस. ठीक है, पल्सेस और राइस से अनयूजफुल जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए. देन कौन सा मेथड हो गया अपना ये सेपरेशन का? दैट इज हैंड पिकिंग. डन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी यूज्ड इन सेपरेटिंग ए मिक्सचर. ठीक है, मिक्सचर से सेपरेट करने की जो प्रॉपर्टीज है ऑफ टू सॉलिड्स बाय विनोइंग. ठीक है, टू सॉलिड्स को अपने को क्या करना है? विनोइंग के थ्रू अपने को क्या करना है? उसको सेपरेट करना है. तो ये जो प्रोसेस हो गई ये किस बेसिस पे होती है? डिफरेंस इन वेट. इनके वेट में अगर विनोइंग का यूज करके अगर अपन क्या कर रहे हैं, इनको सेपरेट कर रहे हैं, तो ये किस पे डिपेंड करता है? वेट पे डिपेंड करता है. डन. नाउ नेक्स्ट वन इज सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट इंक्रीज. ठीक है, सोल्यूबिलिटी है वो क्या इंक्रीज करती है इनकी? नाउ इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो ये क्या करते हैं? इनके टेम्परेचर को इंक्रीज करती है. ओके. नाउ इन मॉडर्न टाइम्स थ्रेसिंग इज डन थ्रू. मॉडर्न टाइम्स में जो थ्रेसिंग की प्रोसेस की जाती है वो किसके थ्रू की जाती है? थ्रू ट्रैक्टर्स के थ्रू क्या की जाती है? थ्रेसिंग की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमनली यूज्ड केमिकल फॉर लोडिंग इज. लोडिंग के लिए केमिकल जो यूज किया जाता है कॉमनली वो कौन सा हो गया? देन एलम इज द राइट आंसर. द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज इंक्रीज बाय एडिंग टू द वाटर. वाटर में अपन क्या ऐड करते हैं? सेडिमेंटेशन को इंक्रीज करने के लिए. देन एलम. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस फॉलोड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक इज कॉल्ड. ग्रेन्स को स्टॉक से सेपरेट करने की जो अपनी प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस कौन सी हो गई? थ्रेसिंग. ओके. नाउ we are going to discuss about very short answer type questions. Then our first question is name three method that can be used. अपने को 3 methods बताने हैं that can be used to separate solids from other solids. ठीक है, solid को अगर solid से separate करना है तो उसके लिए अपने को 3 method बताने हैं. Now that is hand picking. इसमें भी अपन solid को solid से separate करते हैं. विनोइंग में भी सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट करते हैं. सीविंग ऑल्सो. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस है वो क्या है ये अपने को बताना है. देन सेंट्रीफ्यूगेशन इन दिस मेथड. इस मेथड में द मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स. इस मेथड में क्या होता है? सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो इसमें कंटेन होते हैं. इज रोटेटेड एट ए हाई स्पीड इन ए सेंट्रीफ्यूज. ठीक है, और ये हाई स्पीड में इसमें सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, इनको रोटेट किया जाता है. द हेवियर पार्टिकल सेटल डाउन इन द कंटेनर. और इसमें क्या होता है कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो तो इस कंटेनर के बॉटम में सेट हो जाते हैं. ठीक है, डाउन साइड में. ओके. सेपरेटिंग बटर फ्रॉम बटर मिल्क. ठीक है, और ये अपने सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है? जैसे बटर मिल्क से अगर अपन क्या करते हैं, बटर अपने को सेपरेट करना हो तो ये जो प्रोसेस हो गई वो क्या हो गई? अपनी सेंट्रीफ्यूगेशन हो गई. एंड क्रीम फ्रॉम मिल्क. और मिल्क से अगर अपने को क्रीम सेपरेट करनी है तो ये प्रोसेस भी क्या हो गई? सेंट्रीफ्यूगेशन की. आर बेस्ड ऑन दिस मेथड. इसी मेथड पे बेस्ड है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज next question is which method will you use to separate grains from chalk. ग्रेन से चाक को सेपरेट करने की जो प्रोसेस हो गई वो अपनी क्या हो गई? थ्रेसिंग. ओके.
ये प्रोसेस अपनी कौन सी हो गई, थ्रेसिंग। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज थ्रेसिंग, अपने को क्या करना है, थ्रेसिंग क्या होता है वो अपने को बताना है। देन you can see here the answer of this question, threshing, the process used to separate grains, grains को सेपरेट करने की जो प्रोसेस है फ्रॉम चाप, किससे सेपरेट करना है, फ्रॉम चाप, ओके, इज कॉल्ड थ्रेसिंग, इसी प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, थ्रेसिंग। डन। नाउ नेक्स्ट वन इज which method will you use to separate two miscible liquids, टू मिसिबल लिक्विड्स को अगर अपने को क्या करना है, सेपरेट करना है, तो उसके लिए अपन कौन सी प्रोसेस है, अपने कौन सा मेथड है सेपरेशन का, उसको यूज करेंगे, देन दैट इज वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन के थ्रू अपन क्या करते हैं, टू लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, उसके बारे में अपने को बताना है। Now you can see here hand picking, the process used to separate solid objects, ठीक है, हैंड पिकिंग की प्रोसेस में अपन क्या करते हैं, टू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट सेपरेट करते हैं, लाइक स्टोन, स्टोन क्या हो गया, सॉलिड हो गया, पेबल्स आल्सो सॉलिड एटसेट्रा, फ्रॉम द राइस, राइस से अपने को सेपरेट करना होता है, अपने को पता है राइस भी क्या हो गया, सॉलिड हो गया, ये स्टोन भी क्या हो गया अपना, सॉलिड हो गया, एंड पल्सेज, पल्सेज भी सॉलिड है, तो इन टू सॉलिड अगर अपना जो मिक्सचर है उसमें टू सॉलिड्स मिक्स किए हुए हैं, तो उसमें अपन हैंड पिकिंग की जो प्रोसेस है उससे इनको सेपरेट कर सकते हैं, बाय पिकिंग दैम विद हैंड, हैंड से पिक करके अपन इनको सेपरेट कर सकते हैं, इज कॉल्ड हैंड पिकिंग, और इसी प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, हैंड पिकिंग। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ आर वेरी short answer type questions are done. Now next question, why do we need to separate different components of a mixture, अपने को अगर जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के उनको सेपरेट करने की नीड क्यों होती है, ठीक है, गिव एटलीस्ट मे बी 2 एग्जाम्पल्स, ओके, देन वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स, इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को अपने को सेपरेट करने की नीड क्यों होती है, ऑफ ए मिक्सचर, मिक्सर से सेपरेट करने की नीड क्यों होती है, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, और इसके अपने पास रीजंस अपने को दिए हुए हैं, टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स, एक तो अपने को क्या करना है, अगर यूजफुल कंपोनेंट्स है वो ऑब्टेन करना है तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सेपरेट देम, टू गेट प्योर सब्सटेंसेज, प्योर सब्सटेंसेज लेने के लिए अपने को इसको सेपरेट करना होगा, टू रिमूव हार्मफुल एंड अननेसेसरी इम्प्योरिटीज़, ठीक है, और अननेसेसरी और हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ अपने को सेपरेट करनी है तो उसके लिए अपने को उनको सेपरेट करना होगा फ्रॉम द मिक्सचर, इस मिक्सचर से अपने को सेपरेट करना है। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेसिंग, थ्रेसिंग होती क्या है, गिव ए शॉर्ट नोट ऑन हाउ थ्रेसिंग इज डन, और आपको क्या करना है, थ्रेसिंग है वो कैसे की जाती है उसके लिए आपको शॉर्ट नोट लिखना है। डन। पहले आपको बताना थ्रेसिंग की प्रोसेस होती क्या है और उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। डन। सो then the process of separating grains from chaff is called threshing. I already told you about threshing, ठीक है, चाप से ग्रेन्स को चाप से सेपरेट करने की जो अपनी प्रोसेस है उसी को अपन क्या कहेंगे, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग इज डन आइदर बाय हैंड्स, जो थ्रेसिंग है वो हैंड से भी की जा सकती है, और बाय यूजिंग एनिमल्स, और एनिमल्स का यूज करके भी थ्रेसिंग की प्रोसेस है वो की जा सकती है, सच एज ब्लॉक्स, कैमल्स। Nowadays threshing is done by machines, threshers operated by tractors, ठीक है, जो किससे ऑपरेट की जाती है, ट्रैक्टर से। ओके, नाउ आई think enough for today, and remaining question answer we will discuss in our next video. Thank you.